गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज डांस का कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा। जी, हम एनाटॉमी का एक विषय लेना चाहती हूँ जो है ब्लड। इसके बारे में मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। बायोलॉजी में सेरोटोलॉजी कहते हैं या हिस्टोलॉजी कहते हैं। ब्लड को 3 प्रकार से देखा जाता है। ब्लड 3 प्रकार का होता है। एक ओपन ब्लड, एक क्लोज ब्लड, एक मिक्स ब्लड। ओपन ब्लड में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र, जैसे तिलचट्टा है, घोंघा है, सीप है, शंख है। ये इस प्रकार के जो पशु हैं या फिर जानवर हैं उसमें देखा जाता है। इसमें क्या होता है? कंकाल शरीर के बाहर होता है ताकि उसके शरीर को उसे फायदा मिल सके, तो बाहरी सुरक्षा उसे मिले। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन वो बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं जिसे। तो ये हमें जिसे हम मानव में देखने को ये मिलता है, पशुओं में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें प्रेशर भी होता है। इसमें कंकाल शरीर के अंदर होता है, मतलब डक्ट युक्त होता है। मिक्स्ड ब्लड है वो क्या है? नली में भी होता है और खुला भी होता है, दोनों प्रकार से होता है। जिस प्रकार से मछली को हम देखते हैं, मछली में दोनों प्रकार का ब्लड पाया जाता है। शरीर में उसका खुला ब्लड पाया जाता है और पूंछ में उसका ब्लड है वो नली में पाया जाता है। और ब्लड है वो एक प्राकृतिक कोलॉइड है। ब्लड छानने पर पूरा नहीं छनता। प्राकृतिक कोलॉइड मतलब एक अपन थोड़ा बहुत नॉर्मल उसका उदाहरण दे सकते हैं। ये प्राकृतिक कोलॉइड है। जैसे कोलॉइड ऐसी चीज़ होती है जिसमें ब्लड हम जो छानते हैं तो कोई भी चीज़, जैसे कोलॉइड उसे कहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम छानते हैं तो वो चाय पत्ती की तरह जैसे ऊपर रह जाती है और नीचे दूध या चाय जो भी है छन जाती है। उसी प्रकार से इसको एक थोड़ा सा एक हिंट्स, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको थोड़ा सा बताया। बाकी ये वैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा है कि जैसे हम ब्लड को छानते हैं तो इसका सीरम है और इसका प्लाज्मा है वो छन जाता है और उसके ऊपर है वो जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट हैं वो ऊपर रह जाते हैं। इस प्रकार से ये कोलाइड है। इसका pH माना गया है 7.4 क्षारीय है। ये मेल में इसमें जैसे ये है 5.5 लीटर होता है, फीमेल में ये 5 लीटर होता है। ब्लड की नलियों ब्लड की जो नलियाँ होती है, जो शिराएँ हैं या धमनियाँ हैं, जो भी हैं, इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 180 या 200 डेसीलीटर होता है। तो इसमें
जो इस नली का जो खाली भाग होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन मतलब एक जैसे अपन पाइप सी होती है, इस पाइप के अंदर जो खाली जगह होती है, अब जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, इसके अंदर जैसे ये खाली जगह, इस खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। ब्लड का निर्माण है वो बच्चों में कहाँ होता है? जैसे बच्चों में जैसे उसका भ्रूण है या एम्ब्रॉय है, वो लीवर के मेसोडर्म से होता है। और बड़ों में, एडल्ट में, और थोड़ा स्वास्थ्य खराब था इसलिए थोड़ा सा कल डांस ज़्यादा कर लिया, पसीना आया, और पसीने में क्या किया मैंने, और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ठंड थी, पसीना, शरीर तर हो रखा था, और उसी ठंड में बैठी रही, कपड़े पूरे लिए नहीं, और वो पूरे गिल्ला था पूरा शरीर, तो इसमें आज दिक्कत हो गई, इसलिए नहीं किया डांस का प्रोग्राम। तो बड़ों में क्या होता है कि बड़ों में ब्लड का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जैसे बोन मेरो बोलते हैं, जिसे हम, ब्लड स्टोर रहता है, कहाँ रहता है? तिल्ली या प्लीहा में रहता है, स्प्लीन में रहता है। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन HB जिसे हम मेल में 14 ग्राम होना चाहिए और फीमेल में 13 ग्राम के लगभग डेसीलीटर होना चाहिए। तो रक्त परिसंचरण की तंत्र की जानकारी है वो विलियम वे ने दी थी। और ब्लड का कार्य हम देखें, ब्लड क्या कार्य करता है? ब्लड कार्य करता है जैसे ताप का नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, गैसों का जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका परिवहन करता है, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। गैस है उसका परिवहन करता है कि ऑक्सीजन शरीर को देना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। वैसे ये फेफड़े का काम होता है, लेकिन ब्लड की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जैसे किडनी हमारे शरीर के उत्सर्जन उसको बाहर फेंकने का काम करती है। पेशाब है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो भी है इसको बाहर फेंकने का काम करती है। लेकिन ब्लड का भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वैसे देखें तो मलेरिया में क्या होता है कि हमारे प्लीहा या तिल्ली जो ब्लड बैंक है वो खराब हो जाती है, इसलिए दिक्कत महसूस होती है। टेम्परेचर घटने लगता है आदमी का, उदासी सी लग रही है, स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे से रहा नहीं जा रहा। बहुत दिनों से मैं नेट को नहीं डलवाया था क्योंकि नेट जब मूड नहीं था ना तो नेट डलवाया भी नहीं मैंने, बस ऐसे ही रखा, मोबाइल को साधारण बैलेंस डलवाया और नेट नहीं डला। तो इसलिए बहुत दिनों से मैं नेट पे भी इसमें लाइव नहीं आई। तो टेम्परेचर क्या है मलेरिया में कम हो जाता है। कल मेरी भी ऐसी स्थिति हुई थी, बुखार आ गई, खतरनाक बुखार थी, पता नहीं वो कह रहे ना हड़हड़ो चढ़ गयो, भैया हड़हड़ो से चढ़ गयो कल तो। ब्लड है, ब्लड 2 प्रकार का होता है, मेन चीज यहाँ देखने को मिलती है। ये तो ब्लड की जैसे पीछे मैंने बताई है, ये ब्लड की भूमिका थी
और ब्लड क्या क्या काम करता है, ब्लड कैसा होता है, यजमान क्या है, कितना आदमी में होता है, इस प्रकार से था। अब मेन टॉपिक ब्लड का। ब्लड का होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो प्लाज्मा होता है जो शरीर में 55 से 60% होता है। दूसरा इसका रूप है 2 प्रकार का होता है, जैसे प्लाज्मा और रुधिराणु, कॉर्पल्स। तो प्लाज्मा है वो 55% या 60% भी बोलते हैं कभी कभार, और या 45 या 40, इसमें मतलब एक कॉम्बिनेशन कर लेना। जो भी स्थिति जैसे क्वेश्चन जब आए तो आपको ये देख लेना है 55 ऑप्शन है तो 55 करना है या फिर 60 करना है। और रुधिराणु में अगर 45 है 40 नहीं है तो 45 करना है, और अगर 40 है तो 40 करना, 45 नहीं है तो। इस प्रकार से इसको करना है। तो प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में होता है फाइब्रिनोजिन, ब्लड को गाढ़ा रखता है। एक प्रोथ्रोम्बिन होता है जो बचा रह सकता है। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये 2 होते हैं, और इसको दोनों को अगर निकाल दिया जाए तो पतला और पीला और एक थोड़ा सा नॉर्मल तरल एक पदार्थ के रूप में उसे हमें देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा में मेन चीज़ 2 ये होती है। और प्लाज्मा में जो सीरम होता है उस सीरम की जांच की जाती है। जैसे कोरोना में सीरम की जांच की थी, और वैसे देखें तो सभी जांच की जाती है वो सीरम की जाती है। और कोरोना में वैसे भी जैसे मतलब आपको ध्यान हो तो मतलब कोरोना का इंजेक्शन जब लगाया था उसमें क्या किया था कि कोरोना में जिस व्यक्ति के कोरोना हो चुका है वो ठीक हो गया, फिर दोबारा उसका सीरम लिया जाता था। उस सीरम लेकर के उसको एक प्रणाली में निष्क्रिय किया जाता है। निष्क्रिय मतलब उसके गुण कीटाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है, और फिर वो व्यक्ति के चढ़ा दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि मतलब हमारे शरीर में जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है WBC है वो लगाने से क्या होता है कि उसको पता चल जाता है और वो उसको पहचान लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब भी कोई कोरोना या फिर और कोई चीज़ की बीमारी जो अटैक करती है, जैसे BCG का टीका लगाते हैं, तो BCG का टीका लगाते हैं तो उसमें भी ये देखने को मिलता है क्योंकि BCG वो ही इस प्रकार से सीरम लेकर के उस टीका लगाते हैं, और लगा करके वो टीका लगाते हैं वो उसी के कीटाणु होते हैं, उसको निष्क्रिय करके लगाया जाता है, ताकि मतलब अगर मतलब शरीर में अब जब कोई बीमारी वापस से भी ये आए, बीमारी कोई TB जो भी बीमारी आए, तो ये बीमारी आती है तो इस बीमारियों को अपने जो WBC हैं वो उनको पहचान लेती है और उस पर अपने शरीर पर अटैक नहीं होने देती, और ये सोचती हैं कि जो हम जो पहले जो कीटाणु आए थे अरे वो ही कीटाणु हैं। तो WBC के अंदर जो मैं आगे बताऊंगी आपको, कई ऐसे हैं जो मारने का काम करते हैं, कोई ऐसे हैं जो पहचानने का काम करते हैं, कोई ऐसे हैं जो खाने का काम करते हैं, भक्षण करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से सीरम जब हम लगाते हैं तो इसी लिए ये टीके लगाए जाते हैं ताकि मतलब हमारे शरीर में वो निष्क्रिय जीवाणु छोड़ दिए जाते हैं और अपने WBC हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको पहचान लेती है। और जब भी बीमारी आती है तो उनको पता चल जाता है कि मतलब नहीं, उसको समझने में 2-3 दिन लगते हैं। कोई नई चीज़ आती है, नई बीमारी आती है तो उसको समझने में 2-3 दिन लगते हैं, इतने में वो बीमारी उसको अटैक कर देती है। और उसमें जो मतलब वो सीरम और जो बोले उस बीमारी की निष्क्रियता के जो कीटाणु चढ़ा दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है उसको पता चल जाता है कि वो पहले जो हमने देखे थे वो ही कीटाणु हैं,
तो वो पहचान जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार से ये इसमें होता है। तो प्लाज्मा में जैसे हम फाइब्रोनोजिन है और प्रोथ्रोम्बिन है, इन दोनों को निकाल देते हैं तो पतला एक पीला द्रव्य बनता है जिसे हम सीरम कहते हैं। और फिर आता है रुधिराणु, जो जिसे कार्पल्स बोलते हैं, जो 45% हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो रेड ब्लड कार्पल्स और एक सफ़ेद ब्लड कार्पल्स और एक बिंबाणु होता है। रेड ब्लड कार्पल को आरबीसी कहते हैं, जिसे हम साइंस की भाषा में जैसे इरेथ्रोसाइट कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और बिंबाणुओं को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो इरेथ्रोसाइट जो आरबीसी है वो हमारे शरीर में 50 लाख होनी चाहिए। अगर 50 लाख से अगर कम होती है तो हमारा शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है, हिम्मत नहीं रहती और शरीर में होता है, बीमार रहता है व्यक्ति। और इसे आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। और इसमें ये आरबीसी है वो जाकर के कहाँ मरती है, प्लीहा में, एस्प्लेन में मरती है। वहाँ जाकर के इसका भक्षण होता है, वो ख़त्म होती है। और ल्यूकोसाइट जो सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ हैं वो शरीर में 10,000 होनी चाहिए। 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। और प्लेटलेट होते हैं वो थ्रोम्बोसाइट जो शरीर में 2 लाख के लगभग होने चाहिए। अब जैसे डब्ल्यूबीसी है वो हमारे शरीर में और मतलब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखते हैं, आरबीसी ताकत देती है, और प्लेटलेट है वो हमारे शरीर में थक्का बनाने का काम करती है, मजबूती भी देती है, हिम्मत भी देती है। सब प्रकार से इसमें होता है। तो ये 2 लाख होती है, 2 लाख होनी चाहिए। 2 लाख से कम अगर है तो डॉक्टर से चेक कराएं और उसको ठीक करें। इसका जीवन काल जैसे बिंबाणु है, इसका थ्रोम्बोसाइट, इसका जीवन काल है वो 7 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, इसको तो मार करके जिस लाइसोजाइम है वो ख़त्म कर देता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोजाइम नहीं होता, तो वो क्या होता है कि वो जाकर के मतलब मर जाता, वहाँ उसकी कब्र होती है, वहाँ जाकर के ये मरता है। अब जैसे इसका डिटेल थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आरबीसी को बताती हूँ। तो आरबीसी में क्या होता है, ये किस प्रकार की होती है, क्या क्या इसमें होता है। आरबीसी का आकार है वो गोल होता है, चपटा और गोल, ऐसे मतलब ये तस्तरी टाइप का होता है। ऊंचाई पे जाने से इसका आकार है वो घट जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाती है, मतलब घट जाता है। लाइसोजाइम इसमें नहीं होता है। केंद्रक न्यूक्लियस भी नहीं होता है। केंद्रक में डीएनए और आरएनए होते हैं, इसलिए इससे हम डीएनए और आरएनए की जांच नहीं कर सकते क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें खून से जांच इससे नहीं कर सकते, इसमें डीएनए की, आरएनए की, इसमें बाल से, थूक से और नाखून से
इन चीज़ों से इनकी जांच करते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक होता है। बाल में भी केंद्रक होता है, थूक में भी केंद्रक होता है, और अपना जो नाखून है इस नाखून में भी केंद्रक होता है। देखो बारीकियों को, देखो इसको, मतलब हम देखते हैं कि बाल में भी एक छोटा सा पतला सा काला रंग का एक तार सा होता है, इसमें भी क्या कुछ होता है। थूक है, इसमें भी कुछ होता है, लेकिन सब होते हैं, इसमें सब प्रकार की चीज़ें होती है। भगवान ने जो शरीर बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। रुधिराणु में आरबीसी का है जो वो 95% भाग होता है। डेली ही आरबीसी 50 लाख होती है। और ये आरबीसी हमें क्या करती है? आरबीसी हमें चुस्ती देती है, फुर्ती देती है। और हीमोग्लोबिन होने से उसमें लोहे की मात्रा भी होती है। अब आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? इसका आकार अनियंत्रित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। ऐसे किसी प्रकार से ये हो सकती है। रोगों से रक्षा करने का काम करती है। इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम जैसे मैंने पाचन तंत्र में आपको बताया था, मतलब लाइसोजाइम का क्या काम होता है? कीटाणुओं का भक्षण करना। जैसे हमारी लार है, इसमें भी लाइसोजाइम होता है। और हमारे जो पचता है खाना, पाचन तंत्र, जो हमारी आंतें सब है, इसमें भी लाइसोजाइम होता है जो क्या है। और हमारा आमाशय है, इसमें भी लाइसोजाइम होता है जो कीटाणुओं का भक्षण कर लेता है। इस प्रकार से इसमें हमें देखने को मिलता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, जिससे क्या है कि डीएनए और आरएनए की जांच डब्ल्यूबीसी से हो सकती है। ये वैसे देखें तो 6 प्रकार का होता है, लेकिन 5 इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एंटीबॉडीज है, वो क्या करता है? इसमें रक्षा का काम करता है। एंटीबॉडीज, डॉक्टर कहते हैं ना, एंटीबॉडीज, आपकी एंटीबॉडीज को बढ़ाओ। तो एंटीबॉडीज हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। लिम्फोसाइट, जिसे हम टी सेल कहते हैं, लिम्फोसाइट टी सेल कहते हैं, जो हमारे शरीर में मारने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? मतलब जो भी हमारे शरीर के बाहर है से अगर कोई कीटाणु घुस जाता है तो एंटीबॉडीज का क्या है? रक्षा करना, और वो एक पहरेदारी का काम करता है। वो उसको पहरा है, उसको देखता है। और लिम्फोसाइट टी सेल है, उसको कहता है कि आप, ये हमारे शरीर के अंदर कीटाणु घुस चुके हैं, आप इसकी मारिए, इसको मतलब शरीर की रक्षा करिए। तो वो जाकर के वो लिम्फोसाइट है वो उसको मार देता है कीटाणुओं को। वो क्या है कि पहले वो घेरा बनाता है चारों तरफ, जो लिम्फोसाइट टी सेल उस बीमारी है, उस बीमारी के चारों तरफ घेरा बनाती है और धीरे धीरे करके उसको मारने का काम कर देती है। और फिर लिम्फोसाइट का काम है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है? मोनोसाइट टी सेल हमारे शरीर में होता है। जैसे मैंने बताया कि 5 प्रकार की होती है इसमें डब्ल्यूबीसी। तो मोनोसाइट का काम क्या होता है? मोनोसाइट का आकार है वो सबसे बड़ा होता है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे लिम्फोसाइट ने जिस जो विजातीय द्रव्य है, जो बाहर से कोई कीटाणु घुस गए हैं, उसको मारा है, तो लिम्फोसाइट का काम होता है उसका भक्षण करना। तो उसको भक्षण करता है, तो उसको भक्षण करने के बाद में उसका आकार है वो एकदम से खाने के बाद में फूल जाता है, इसलिए इसे सबसे बड़ा बताया गया है। फिर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल, इसका कोई विशेष काम नहीं होता।
ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सा ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा विशेष काम नहीं होता है। लेकिन ये शरीर में जितनी इसकी मात्रा है उतना बने रहना जरूरी होता है। अब आते हैं प्लेटलेट। तो प्लेटलेट में क्या है कि ये इसका आकार है उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस आप जानते होंगे हमारे शरीर में, जैसे हम चश्मा जैसे हम उत्तल लेंस की देते हैं या अवतल लेंस की देते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उसको अलग अलग प्रकार से, जैसे आँख को बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो उस आँख का वीडियो मैंने अभी डाला नहीं है, इसके बारे में मैं जब भी बताऊंगी आपको तो जब पूरा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इस अब करने से उसका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और जो चीज़ है वो छूट जाती है। तो इसमें केंद्रक नहीं होता क्योंकि इसमें भी डीएनए की जांच नहीं की जा सकती, शक्ति प्रदान करता है। डेंगू में जैसे प्लेटलेट है व्यक्ति के डाउन हो जाते हैं, बहुत जल्दी डाउन होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के अगर डेंगू हो गया है तो उस व्यक्ति की क्या होता है कि मतलब तुरंत प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं और डाउन होकर के और व्यक्ति एकदम से शिथिल हो जाता है, उसमें कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सभी चीज़ की ज़रूरत है। अगर इसकी मात्रा कम होती है तो हमें शरीर में कमजोरी महसूस होती है। तो इससे प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो जिससे मतलब बकरी का दूध है उसमें प्लेटलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लें, या फिर गिलोय लें, या एलोवेरा लें, या फिर पपीता है, इस पपीते के पत्ते हैं उसको भी लें। हालांकि ये सभी चीज़ें धीरे डाउन मेरी भी हैं, लेकिन कई चीज़ ऐसी भी होती हैं जैसे मतलब पपीता है, गिलोय है, कई खारी होती हैं, उसको खाने से अगर बीपी बढ़ जाती है। एक बार बीपी हुई थी मेरे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको बीपी की दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो मैंने क्या किया, चलो बीपी की दवाई तो अगर हमारे से खुद से ठीक नहीं होता है उसके बाद में देखेंगे, पहले तो मैं खुद मेरा उपचार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक योग चिकित्सक हूँ। तो उसको मैंने कोशिश किया तो बीपी 2-4 दिन योग किया, खाना वाना में चेंज किया, कोई आसन वगैरह लगाए और इस प्रकार से करके 2-3 दिन में ही उसको कंट्रोल कर लिया। और अभी तक की मतलब कंट्रोल में ही है, वैसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल आ रही है मेरी बीपी। तो एक साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि मतलब तुरंत, शरीर ऐसे भगवान ने कोई फेंक के नहीं बनाया है, इसमें इतनी पावर होती है कि अगर इनके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट अगर ठीक है और कहीं भी थोड़ी सी अगर बीमारी आई है तो इतनी ताकत होती है कि वो शरीर अपने आप मेंटेन कर लेता है। जल्दी से डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर के पास जाएंगे। एक बात सुनो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बाप बेचारे इलाज करते करते उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को अपना इलाज खुद लें। आज योग बहुत ही परचम पर है, योग सीखने की कोशिश करें। मैंने भी योग करवाने के प्रचार प्रसार करने की कुछ सक्रियता आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सक्रियता आने का मतलब ये है कि सक्रियता आई है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक काबिल व्यक्ति है उसको इग्नोर कर देना ये बुरी बात होती है। तो मेरा मतलब तो यही होता है कि प्रचार प्रसार योग का आगे बढ़े और सभी को साथ लेकर के चले। ये तेरा है, ये मेरा है, ये मैं वो पद लूँ, मैं ये वो लूँ, मैं ये नहीं लूँ, ये नहीं, ये योगी के लक्षण नहीं होते। योगी के होते हैं कि जो व्यक्ति करता है
जैसे मैंने देखा है भारतीय योग संस्थान के जो अधिकारी हैं, मैंने उनको सुना है, देखा है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि कुछ भी करो, किसी का हक मत मारो, और मतलब सब मिलकर चलो, आगे बढ़ो, और कोई काम अगर प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसको करने दो, उसके बीच में मत आओ। इस प्रकार के उनके सुलझे हुए विचार, बहुत ही सुंदर विचार मुझे प्रभावित। इसलिए मैंने शुरुआत में क्या कि मैंने भारतीय योग संस्थान को ज्वाइन किया, बाद में पतंजलि को भी ज्वाइन किया। लेकिन ये चीज़ क्या होती है कि इसमें वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया है कि मूल्यों के बारे में बताया है, जैसे दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यों को, जैसे सकारात्मक, धैर्य, सहनशीलता, कर्तव्य पालन, इस प्रकार से ये इसमें होता है। तो ये चीज़ें काम में लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं होती, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कोई नुकसान नहीं होता, हमारी हार्ट बीट नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है सभी को आगे बढ़ाना। तो सभी को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है ना, वो कोई, जैसे मेरा ज़्यादातर मैं मानती हूँ कि मेरा मौसम विशेष से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मौसम विशेष से होती है तो जब मेरी जगह अगर कोई दूसरा आदमी होता तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब होती, आज तक शायद चला जाता इस दुनिया से। लेकिन मैं हर प्रति क्षण मेरे इस शरीर को मेंटेन करती हूँ। जैसे कल बहुत भयंकर बुखार थी मेरे, दोपहर को मैं धूप में थी, और धूप में मतलब अच्छी लग रही थी मेरे को, और मतलब बहुत ज़्यादा करण जैसे रोंगटे से खड़े होते हैं उस प्रकार से हो रहे थे। फिर मैंने वो किया, और उसके बाद में मैंने एक गरम मैट है, उस मैट को लिया, रात को खाना थोड़ा सा नॉर्मल कम ही खाया, और बस वो ही संतुलन किया, तो सुबह वो बुखार भी कम होगी। और लोग क्या करते हैं, बुखार हो गई, चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। ऐसा नहीं होता। ऐसे हम करते हैं तो न तो हम डॉक्टर को मतलब टाइम दे पाते, न हम उसको, मतलब उसको भी तो टाइम होना चाहिए, बेचारों को टाइम ही नहीं है, हॉस्पिटल में, घर में सारे दिन भर बिजी रहते हैं। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए, हमारा भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हम हर चीज़ को समझें, अपना इलाज, प्राथमिक उपचार अपना खुद करें, योग करें, उसके बाद भी करें। अरे योग तो देखो, लोग क्या करते हैं कि योग करना लोगों की बस, क्योंकि डेली कौन करे योग, क्योंकि योग करने में जोर आता है, दिक्कत होती है, एक बैठे कौन रहे। सबसे ज़्यादा मोटी समस्या सभी लोगों की यही है। अगर योग करना शुरू कर देंगे, अपना प्राथमिक उपचार लेंगे, जड़ी बूटियों का अगर ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से छोटी छोटी प्रॉब्लम तो अपने आप ही ठीक कर लेते हैं। मेरे दिन में 10 बार, पहले 10 बार चेंज होता था, कभी बुखार, कभी दर्द, कभी सूजन, और कभी अकड़न, कभी जकड़न, कभी मतलब अलग अलग प्रकार की ये चीज़ें होती थी। मैं क्या है कि अपने आप में उसको मेंटेन कर लेती थी। बुखार है तो उसकी टेबलेट लेती, पहले टेबलेट लेती थी, फिर बाद में मैंने गिलोय का प्रयोग किया 2.5-3 साल लगातार, तो वो बुखार कम हो गई मेरी। उसके बाद में मतलब गिलोय बुखार को कम करती है, तो नहीं, पहले मेरे हमेशा बुखार रहती थी, इतनी ज़्यादा डेली बुखार रहती थी, और बुखार रहना का मतलब सारे शरीर को जड़ाना। अब धीरे धीरे वो कम हो गई है, कभी कभार होती है तो मैं उसको मेंटेन कर भी लेती हूँ, ठीक भी हो जाती है। इससे ये क्या है कि हमें फ़ायदा रहता है। तो आज ब्लड का टॉपिक इतना ही। मेरे कहने का मतलब अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने ब्लड को जो भी इसके अंदर हैं
राजमा है, रुधिराणु है, जो भी हैं इसके मेंटेन करते रहें और इसका नॉलेज भी रखें। मैंने एनाटॉमी का ज्ञान किया इसलिए किया क्योंकि यो हमें योग चिकित्सक बनना है, योग थेरेपिस्ट की डिग्री लेनी है। क्योंकि एनाटॉमी का और योग का कॉम्बिनेशन होता है। अगर जब हमारे शरीर का हमें ध्यान नहीं है तो हम किस चीज़ का योग कराएंगे या फिर गलत कराएंगे। इसीलिए एनाटॉमी का बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे सुकून मिला। अब मैं सोच रही हूँ, अब हालांकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य बीच में, जैसे मैंने एग्ज़ाम दी और दी तो थोड़ा सा बिगड़ गया था क्योंकि पढ़ना पड़ता था, सारा दिन बैठा रहना पड़ता था, तो थोड़ा सा जकड़ गया था। तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही। अब आगे देखेंगे, कोई इंग्लिश वगैरह है और है जो भी है, कोई नीति शास्त्र वगैरह है, इस प्रकार की चीज़ें कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। पढ़ेंगे, ज्ञान तो जितना लेंगे उतना ही ठीक है। तो आज बस इतना ही। फेसबुक और यूट्यूब के लाइव सेशन में आप सभी का, सभी मेरे फॉलोअर्स को मैं अभिनंदन करती हूँ, नंदन करती हूँ। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे अच्छी अच्छी वीडियो जो, अभी तो मेरी शुरुआत ही नहीं हुई है, मैं एकदम से फ्लो से मैं अभी वीडियो डालना शुरू ही नहीं किया है। फ्लो से जब मैं डालूँगी तो अच्छी चीज़ें आपके समक्ष रखूँगी, निकल के आएंगी। कि ज्ञान तो व्यक्ति के पास होता ही है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच।